जय भीम। नमो बुद्धाय साथियों। साथियों, मेरे पास कुछ फ़ोन आए और उसमें लोगों ने चिंता व्यक्त की कि भाई आप जो है धम्मभूमि के बारे में जो भी बातें वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं, उससे जो है धम्म की हानि हो रही है, धम्म की अकीर्ति फैल रही है। मैं सोचने पर मजबूर हो गया। हालांकि उनको मैंने वहाँ पर जवाब भी दिया कि धम्म की हानि जो है धम्म के आचरण ना करने से फैलती है। अब आप धम्म का आचरण तो बिल्कुल करो ना, और धम्म का शोर बहुत मचाओ, धम्म 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 बहुत चिल्लाओ। बौद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, बौद्ध धम्म का यही नारा, करुणा मैत्री भाईचारा। लेकिन मैं पिछले दिनों से देख रहा हूँ कि ना तो धम्मभूमि के किसी भी व्यक्ति के भीतर, उनके मुखिया से लेकर और छोटे अदने कद का जो कोई गुंडा मवाली, अभी आपने देखा होगा एक वीडियो जो है, जिस जलालत पर और जिस नीचता पर तू उतर आया है ना, आज नहीं तो कल उसका हिसाब हो जाएगा। लेकिन मैं तुझे बता रहा हूं, कुछ नहीं होगा तुझसे। तू हीन भावना से ग्रस्त एक आदमी है और कुछ भी नहीं है। तुझे अपनी पढ़ाई लिखाई पर इतना भरोसा, इतना गुरूर है ना, इतना घमंड है। तूने कितनी डिग्रियां ली हैं, कितना पढ़ा लिखा है? तू डॉक्टर अम्बेडकर है क्या? तू है? तुझे किस उल्लू का पट्टे ने यह बता दिया कि तू धर्मगुरु है? तू अपने नाम के आगे धर्मगुरु लिख सकता है? अबे साले हरामखोर, तेरी मिट्टी को भी कीड़े नहीं खाएंगे। तू कुदरत से डर, प्रकृति के तू कानून से डर। जब वह प्रकृति के फैसले आते हैं ना साले, मैं तुझे बता रहा हूं, उसके यहाँ कानून अदालत के फैसले सीधे आते हैं, डायरेक्ट। दलीलों की जरूरत नहीं होती है वहां, तारीखें नहीं पड़ती, सभा गबूत सब नहीं लगते वहां, सबूत और गवाह। सुधर जा, होश में आ जा, वरना इलाज सबका होता है। उस तक धम्म की जानकारी किसी को भी नहीं है। धम्म से किसी को कोई लेना देना नहीं है। किस बात से लेना देना है? प्रतीकों से, चूड़ियों से, सिंदूर से, मंगलसूत्र से, लिपस्टिक से, बिंदी से, बिछुआ, पाजेब, इन सब चीज़ों से बहुत लेना देना है। लेकिन धम्म से कोई लेना देना नहीं है। फिर आचरण से कोई लेना देना नहीं है। धम्म का आचरण जो है करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ध्यान करना पड़ता है। आपने धम्मभूमि के जो है बहुत बड़े बड़े ध्यान शिविर लगते हुए देखे होंगे। अभी किसी ने कल परसों लिखा कि यहाँ नोएडा में एक 1200 भिक्षुओं का एक ध्यान शिविर लगा था। बहुत अच्छी बात है। अब इनके ही भिक्षु, हालांकि इनके भिक्षु क्या, ना तो संघ है, ना कुछ है, ना कोई मर्यादा है। अब वो सोशल मीडिया पर कमेंट करते हुए कितनी अच्छी भाषा लिखते हैं। क्या शब्द का इस्तेमाल करें? गु शब्द का, कि जय भीम प्रकाश तू गु खाना है या गु खाता है। इस तरह की भाषा जो है इनके मुख्य भंते, उनका नाम है असद जी, उन्होंने लिखी। अच्छा, इसके बाद जो है बहुत सारे लोग जो हैं धम्मभूमि का पक्ष लेते हुए, अब धम्मभूमि का पक्ष कौन लेगा? धम्मपद संघ का कोई आचार्य तो लेगा नहीं। तो जाहिर सी बात है कि वो धम्मभूमि के लोग हैं। अब धम्मभूमि का पक्ष लेते हुए हमारे बारे में बहुत ही झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, झूठा प्रचार कर रहे हैं, और इसके लिए जो है बहुत गंदी गंदी गालियों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो साथियों, क्या आपको लगता है कि जो नारे लगाए जाते हैं 18 मार्च के धम्म कारवा में कि बौद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, क्या वास्तव में हम मानव मानव एक समान हैं? जो गालियाँ ये लोग मुझे दे रहे हैं, माँ की, बहन की, या फिर जो आदरणीय आचार्य नीलम बौद्ध जी को दे रहे हैं, क्या यही गालियाँ जो हैं इनकी महिलाओं के ऊपर फिट नहीं बैठेंगी? क्या इनकी महिलाएं जो है मेरी माँ बहन नहीं है? अगर इनकी महिलाएं मेरी माँ बहन है, तो फिर क्या वो गालियाँ जो है ये अपनी ही माँ बहनों को नहीं दे रही हैं? ये छोटा सा सांसारिक ज्ञान, ये सांसारिक ज्ञान है। अभी अध्यात्म तो शुरू भी नहीं हुआ है, क्योंकि अध्यात्म तो जो है चित्त से शुरू होगा, चित्त की गहराइयों में उतरने से शुरू होगा। वो तो बस की नहीं है। लेकिन ये तो बड़ा मोटा सांसारिक ज्ञान है। बहुत सारे साधु संतों ने ये ज्ञान दिया है कि दूसरों की माँ बहन को अपनी माँ बहन समझो, दूसरों की जो महिलाएं हैं उनकी उसी प्रकार से इज्जत करो जिस प्रकार से तुम अपनी महिलाओं की इज्जत चाहते हैं। लेकिन धम्मभूमि के ये लोग जो हैं ये कौन से धम्म का प्रचार कर रहे हैं? ये किस महापुरुष का प्रचार कर रहे हैं? ये कौन से महापुरुष में श्रद्धा रखने वाले हैं? क्या ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भीतर विश्वास रखते हैं, उनकी विचारधारा में विश्वास रखते हैं? क्या परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने साहित्य में
दुश्मन से बदला लेने के लिए, दुश्मन को नेस्तनाबूद करने के लिए इसी भाषा का प्रयोग करने के लिए कहीं पर लिखा है? क्या भगवान बुद्ध ने ये कहा है? तो साथियों, मुझे तो ताज्जुब होता है कि क्या धम्मभूमि का कहीं दूर दूर तक भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगवान बुद्ध से कोई संबंध, कोई नाता है? तो अगर इनका इससे संबंध, इससे नाता नहीं है और ये लाखों करोड़ों रुपए जो है धम्म के नाम पर, धम्म प्रचार के नाम पर, इमारतें बनाने के नाम पर समाज से लूट रहे हैं, उनको उघा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या समझें? समाज को कमज़ोर करने की नीति नहीं है क्या ये? अगर समाज को कमज़ोर करने की ये नीति है, तो ये नीति से फ़ायदा किसको होने वाला है? क्या इससे जो है, अगर हमारा समाज कमज़ोर होता है, तो क्या इससे आरएसएस, बीजेपी इनको फ़ायदा नहीं होगा? आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं कि हम आरएसएस के हैं, हम बीजेपी के हैं। सन 2014 में आदरणीय आचार्य नीलम बौद्ध जी बीजेपी में कुछ समय के लिए शामिल हुई थी, कुछ परिस्थितियों की बात थी और विचारधारा की तो कोई बात ही नहीं थी। विचारधारा से तो हम बिल्कुल, आपको पता ही है, कभी भी आपने कोई वीडियो कहीं पर सुना हो, कोई भाषण सुना हो, जिसमें कहीं पर अपनी विचारधारा के तहत कोई बात कही हो, तब भी समझ में आती है। अभी आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी जो है कांग्रेस में हैं, उसी कांग्रेस में जिसने जो है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये कहा कि कांग्रेस के चवन्नी भर के सदस्य मत बनना, और इस बात को जो है आदरणीय धम्मभूमि के मुखिया करुणाशील राहुल जी ने बार बार अपने भाषण में उठाया है कि कांग्रेस हमारी दुश्मन है। अब उसी कांग्रेस, उसी दुश्मन कांग्रेस में जो गए आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी, उनके साथ में कितने मंच साझा किए, कितने उनसे भाषण करवाए, कितने धम्मभूमि के साथ मिलकर उन्होंने प्रोग्राम किए। अब इनसे क्या लेना देना है? इनको तो जो है केवल एडवोकेट जय भीम प्रकाश और नीलम बौद्ध को बदनाम करना है, उनकी बेइज्जती करना है, क्योंकि इन्होंने जो है धम्म बताने का कार्य किया है, और जब लोगों को धम्म बताया गया, सत्य बताया गया, तो उससे किसी को अपमान। हमने तो केवल सत्य बोला है, और अगर सत्य बोलने पर किसी का अपमान होता हो, किसी को जिल्लत महसूस हो, तो क्या इसमें सत्य का दोष है या फिर सत्य बताने वाले का दोष है? साथियों, हो सकता है कि सत्य बताने वाला जो है द्वेष से, घृणा से भरा हो, क्रोध से भरा हो, लेकिन अगर उस ईर्ष्या में, द्वेष में, घृणा में सत्य का अंश नहीं है, तो फिर वो सत्य किसी काम का नहीं है, किसी के काम का नहीं आएगा, किसी के काम नहीं आएगा, ना मेरे ना दूसरे के। लेकिन अगर किसी भी ईर्ष्या में, द्वेष में, क्रोध में, घृणा में अगर वो सत्य है, सत्य पर आधारित है, तो साथियों, हो सकता है कि मेरी ईर्ष्या, मेरा क्रोध, मेरी घृणा वो मुझे नुकसान करे। क्या नुकसान करेगा? ईर्ष्या, क्रोध, घृणा ये मुझे नुकसान करे। लेकिन अगर सत्य मौजूद है उस बात में जो मैंने बात कही है, तो सत्य से तो दूसरों को लाभ होगा ही होगा। तो साथियों, एक बार के लिए भी मान लेते हैं कि एडवोकेट जय भीम प्रकाश ने जो सत्य को उजागर किया है वो ईर्ष्यागत किया है, द्वेष से किया है, घृणा से किया है, लेकिन वो सत्य तो है। अगर वो सत्य नहीं है, तब तो जो है मैं दोषी हूँ, मुझे बदनाम करना चाहिए, मुझे सजा भी मिलनी चाहिए। और साथियों, यही कारण है, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि जो लॉ ऑफ डिफेमेशन है वो भी इसी की बात करता है कि अगर आपने किसी के बारे में कोई बात कही और उससे उसकी मर्यादा टूटी, उसकी मर्यादा का हनन हुआ, उसका अपमान हुआ, और अगर वो बात जो है झूठी निकली, तो डिफेमेशन यानी कि मानहानि का केस जो है बनता है। लेकिन अगर आपने कोई बात कही जो कि सत्य है, सच बोली है, तो फिर जो है आपके ऊपर किसी भी प्रकार का मानहानि का मुकदमा नहीं बनता है। ये लोग अच्छी तरह जानते हैं। ऐसा नहीं है कि धम्मों में पैसों की कमी है या लोगों की कमी है, वकीलों की कमी है, बहुत वकील हैं। तो इसीलिए जो है साथियों, सत्य बोलिए। सत्य बोलने के लिए आप कभी भी रुकिए मत। सत्य बोलने से, जैसे कि मान लीजिए मैंने जो है क्रोध किया और आपने देख लिया, तो आपने जो है मुझे देखा और आपने मुझे गुस्से में बोला, मुझे बहुत डांट के बोला कि क्रोध मत करो। तो साथियों, सत्य क्या था? सत्य ये है कि क्रोध नहीं करना चाहिए। इससे भला किसका होना है? इससे भला मेरा होना है। अगर सामने वाला मुझे कुछ गलत बात कहकर भी और मुझे सही करने का प्रयास कर रहा है, तो इसमें मेरा कल्याण समाहित है।
तो इसलिए साथियों कोशिश तो ये करनी चाहिए कि जब हम किसी के बारे में कोई बात कह रहे हों तो ये जो ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, क्रोध ये भाव जो है हमारे भीतर ना हो और हम जो है इन भावों के आधार पर किसी के बारे में कोई बात ना कहें। और मैंने जो बातें कही हैं या जो भी ऑडियो जो है प्रसारित हुआ है उसमें जो है मेरे भीतर ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, क्रोध है या नहीं है, इसकी बार-बार जाँच करने के बाद ही वो जो है वीडियो डाला, इसके पहले नहीं डाला। तो साथियों समझने वाली बात है कि धम्मभूमि के लोग जो हैं, ये जो छोटा-सा धम्म है, इसको नहीं समझ पा रहे हैं। तो साथियों अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हों, पसंद आई हों, तो कृपया इस वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएँ कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। जय भीम, नमस्ते साथियों।